प्रकाश। भौतिकी देखे थे सबसे पहले, प्रकृति और प्रकृति के घटनाओं का जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखे थे प्रकाश। चलो बताओ, एक पारसिक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26, 3 और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर। लिखवाने का भी जरूरत नहीं है। प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं? जहां से प्रकाश निकलता है। इसे बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, ये सब क्या है? प्रकाशीय। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? प्राकृतिक और मानव। इसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का सर्वप्रथम किसने बताया था कि विवर्तन होता है? प्रकाश का सर्वप्रथम वेग का गणना किया था रोमर ने। अब विवर्तन बताया था ग्रेमाल्डी ने। किसने बताया था? ग्रेमाल्डी ने। किसने बताया था? देखा तो वो बालक आ गया लेके कॉपी। ला बालक, मेहनती बालक। हाँ, दूसरा चीज एक और बात बताते हैं। जब टेस्ट फेयर चेक होगा हमको पिछला डेट देखने को मांगता है। हाँ, पिछला डेट हम देखेंगे चेक कराया है कि नहीं कराया है। अरे आप ही लोगों के लिए कह रहे हैं, थोड़ा बढ़िया से सिंसियर होकर पढ़िए, ठीक है। प्रकाश का वेग, प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? एक सवाल बताइए, प्रकाश मुड़ता काहे नहीं है चलता है तो? जिसे अगर हम मोनू देखिएगा, हम फेंकेंगे किसे? हम फेंके ऊपर, गया कहां? क्यों मुड़ा? सवाल ये है। द्रव्यमान है, बिल्कुल सही। प्रकाश मुड़ता काहे नहीं है? क्योंकि प्रकाश में द्रव्यमान नहीं होता। क्योंकि द्रव्यमान रहेगा तभी ग्रेविटी खींचेगा। द्रव्यमान रहेगा तभी ग्रेविटी, अगर द्रव्यमान नहीं रहेगा तो ग्रेविटी खींचेगा ही नहीं। तो अगर हम इसको फेंक रहे हैं तो नीचे गिर रहा है, एक समय जाने के बाद क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसमें द्रव्यमान है। लेकिन प्रकाश कितना भी दूर चले इसमें भार नहीं होता है। जब भार नहीं होता तो ग्रेविटी खींचती नहीं है इसको, इसीलिए सीधा रेखा में गमन करता रहता। बुझा जाएगा। इसके बाद में पता है, इसके बाद में हम लोग पढ़े थे प्रकाशीय स्रोत देख लिए हम लोग। इसके बाद मानव निर्मित स्रोत। प्रकाश एक ऊर्जा है। कैसे? मोमबत्ती को जलाते हैं, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब को जलाते हैं, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। सौर ऊर्जा में सोलर प्लेट क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को प्रकाश विद्युत में चेंज कर देता है। तो प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप। इसके बाद प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत बताए थे कि प्रकाश न तो तरंग है और न ही कण है। प्रकाश न तो तरंग है और न ही, आज हम लोग देखेंगे किरण। किरण किसको कहा जाता है? किरण एक नाम नहीं है, किरण नाम भी होता है। इट्स नॉट अ नेम ऑफ एनी पर्सन, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइट। यह नाम नहीं है, ये प्रकाश का एक भाग है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश किसी न किसी रूप में गमन करता रहता है। प्रकाश किसी न किसी रूप में गमन करते रहता है। प्रकाश किसी न किसी रूप में, और किस रूप में गमन करता है? सीधी रेखा के रूप में। कैसे? प्रकाश सीधी रेखा के रूप में गमन करता है। कोई भी चीज जाता है तो उसका रास्ता जरूर होता है। कोई भी चीज जाता है तो उसका रास्ता होता है ना। बिना रास्ता कुछ जाएगा? बिना रास्ता के कुछ जाएगा? तू कहीं नहीं बोल रहा है जी? कहीं नहीं बोल रहा है? भुला गया क्या? हाथ जोड़ के खड़ा करवा देंगे। कहां ध्यान में है? प्रकाश, कोई भी चीज चलेगा तो उसको रास्ता चाहिए ना। तो किरण क्या है? प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है वो क्या कहलाता है? प्रकाश के गमन पथ को क्या कहा जाता है?
आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। कैसा रेखा में चलता है? तो किरण भी सीधा होगा कि नहीं होगा? तो यही क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहा जाता। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहा जाता है। बोलो, प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहते हैं। बोलते हैं ना सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो सूर्य की किरणें आ रही हैं। देखिए अब प्रकाश जो है ऐसे ही फैलता है। देखिए, देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल इमेजिन करके दिखाया गया है कि किस तरह से प्रकाश फैल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो प्रकाश कुछ इस तरह से फैल रहा है। देख रहे हैं प्रकाश कुछ इस तरह से, तो देखिए एकदम सीधा सीधा में चल रहा है ना, कहीं आपको मुड़ा हुआ नजर आ रहा है। और बोलेगा कि हॉई सब लाइटों में प्रकाश क्या नहीं दिखता है? अरे नहीं दिखेगा, इसको बनाया गया है वैसा कि दिखाई दे। हम बताते हैं रात में लाइट जलाइए तो आपको दिखेगा इसे टॉर्च वैसे सर। चाहे वो अब तो आ गया है ना, वो शादी ब्याह में वो लाइट बांध दिया जाता है जो ऊपर घूमता रहता है, पता नहीं ग्रहों का खोज करता है। पंडित जी नीचे सब देवता देवी को बिठाते हैं और वो लगता है रास्ता दिखाता है कि आइए यहीं हैं हम लोग। टॉर्च से ला के रात में नहीं देखे हैं ट्रेन वाला टिटिया होता है, जो पीछवा होता है वो गाड़वा, और वो होता है कौन आगे ड्राइवर, वो लाइट बढ़ता है, हाँ चलो। तो वैसे ही हमको लगता है कि शादी में लाइट दिखाया जाता है, इधर इधर हमारे यहाँ जाना है। अब वो एक जगह नहीं, ऐसे घुमा घुमा के देखा जाता है कि कहूँ से आवत हुई तो वो देख लिए, वो घूमते रहता, वो दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? सीधा दिखता है कि टेढ़ टाढ़ दिखता है? हाँ, वही है प्रकाश का किरण। क्या है? तो प्रकाश के किरण पथ के गमन पथ के दिशा को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा। अब आता है प्रकाश पुंज। किरण गमन पथ को किरण, गमन पथ को गमन पथ को गमन पथ को गमन पथ के दिशा को किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज। एगो रहेगा तो किरण, एगो रहेगा तो और बहुत सारा मिल जाएगा तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज। एगो रहेगा तो और बहुत सारा मिल जाएगा तो समझ में आ जाएगा किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को। अब प्रकाश जो चलता है अकेले नहीं चलता है, बहुत सारा चलता है ना, तो एक समूह चलता है, तो इसी को कहा जाएगा प्रकाश पुंज या किरण पुंज। क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज या किरणों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? एगो प्रकाश के गमन पथ को। हैं? अब हो सकता है, देखिए प्रकाशवा हो सकता है कि ऐसे ऐसे चले, एकदम सीधा सीधा चले ना। हो सकता है प्रकाशवा ऐसे ऐसे चले, मतलब प्रकाशवा मतलब प्रकाश, नॉट प्रकाशवा, ऐसे चले एक जगह से निकल के चारों तरफ फैल जाए। और नहीं तो हो सकता है कि एक जगह से निकल, चारों ओर से निकल करके एक जगह जा करके मिल जाए, एक जगह जा करके। तो ये सब एगो नहीं ना है, एक से ज्यादा है ना, तो इसी को कहा जाता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज। प्रकाश के गमन पथ के दिशा को किरण कहा जाता है और किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज या, बोलो, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आता है सवाल किरण पुंज के प्रकार या प्रकाश पुंज के प्रकार। कौन प्रकार का होता है? अभी 3 को बताएं हम कि एगो हो सकता है कि सीधा सीधा चले, एगो हो सकता है कि एक जगह से निकल करके चारों तरफ फैल जाए, एगो हो सकता है कि चारों ओर से आ करके
एक जगह पर मिल जाए, यही ना हो सकता है। एकरा अलावा बताओ और क्या हो सकता है? कोई के एकरा अलावा हो नहीं सकता है, हेने से निकल कैसे घूम जाए? अरे नहीं घूमेगा। कैसे घूमेगा? कहे कि सीधा चलता है ना। लाइट है, पतंग नहीं। कहीं से उड़ रहा है, घूम के होने चल गया। एक पतंग कल उड़ो तो हमारे छतवा पे आ गया था, हम ऊपर थे, वही पे आ गया। नहीं नहीं उड़ाई नहीं, तो हमको पहले अच्छा लगा, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ ना, उतांत था ओकरा में। अरे वो कट गया हाथ उनका, वो दिखता नहीं था ना, वो अचानक गए हाथ में कट गया। अब झांक रहे हैं कौन है, वो नीचे से लिखा मेरा अंकल, अंकल दे दीजिए, आओ ऊपर आओ। वो आए तब तक उसको वो जो कटा था करके तोड़ मरोड़ के तोड़ दिया था। अब तोड़ मोड़ के सब तोड़ के बोले कि ले जाओ, भाई कहा है। हैं? मतलब एगो का हाथ कट गई, एगो का दिल दुखा दिया। वह मूड़ी काट के कहियो क्या? हाँ किरण जान से नहीं किया था। और पतंग क्या उड़ा रहा था? पढ़े लिखे की उम्र पतंग उड़ाएगा वो? पतंग उड़ाना है, जाओ उन्हें गांधी मैदान में। हाँ तो पाठ वो नुकसान ना होगा कोनो। किरण पुंज किसको कहा जाएगा जी? किरणों के समूह को किरण पुंज। कै प्रकार का होता है? कौ प्रकार का? कै प्रकार का? कै प्रकार का? अब बताओ, ये सीधा सीधा चल रहा है तो इसको कहा जाता है समांतर किरण पुंज। कौन सा किरण पुंज? हाई जौन है एक जगह से निकल करके चारों तरफ फैल रहा है, तो एक को कहा जाएगा अपसारी या एक को कहा जाएगा अभिसारी। दोनों में से नाम बता देते हैं। एक को कहलाएगा अपसारी और एक को कहलाएगा अभिसारी। क्या कहलाएगा? समांतर, बोलो समांतर, अभिसारी, अपसारी। किरण पुंज कितने प्रकार का? समांतर, अभिसारी, अपसारी। समांतर, अभिसारी, अपसारी। अब तो अगर समानांतर रेखा में चले तो समांतर। अब बताओ दोनों में से कौन हई कौची है, अभिसारी है कि अपसारी है? हरि कीर्तन जैसा नहीं, हम बोलेंगे, आप लोग बताना। अगर अपसारी होगा तो हाथ उठाना, अभिसारी होगा तो हाथ मत उठाना। इसको कौन कौन अपसारी कह रहे हैं? हरि कीर्तन जैसा तो बोल दे रहा है, पूछो बुझा रहा है, ये नहीं रहा है अभिसारी बोल रहा है, अपसारी बोल रहा है। हाँ चलो, इसको कौन कौन, अच्छा इसको अभिसारी कौन कौन कह रहा है? इसको कौन कह रहा है? अरे हाँ अब उठाओ, अब उठाओ। अभिसारी कह रहे हो इसको? क्या कह रहे हो? नहीं पता है। ये है अपसारी। क्या है? देख रहा तो बताइए। देखो अब अभी एक जगह से निकल करके चारों तरफ अगर फैलेगा, अपसारी। अब इसको हम याद कैसे किए हैं? हम कैसे याद किए हैं? इंग्लिश इसका है अप। अप माने होता है ऊपर। ऊपर का मतलब ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना, यानी कि देखो ऊपर यानी कि निकल करके ऊपर फैल रहा है ना, फैलाओ। अब एगो याद हो गया, तब दूसरा का क्वेश्चन खोज रहे हो। अब ये तो तुमको देखना है। फैलेगा अगर निकल करके चारों तरफ, तो ऊपर ऊपर भाग रहा है ना, ऊपर ऊपर नहीं भाग रहा है, ये वो है नहीं नीचे ऊपर भाग रहा है ना, तो अपसारी। तो बगल वाला कौन हो जाएगा? किरण पुंज कितने प्रकार का? कौन कौन? चलो बताओ कौन सा किरण पुंज है? आइए कौन सा किरण पुंज है? अभिसारी के लिए हाथ उठाओ। अभिसारी। अरे वाह, जब तक करो ना दे तब तक मत बोलो।
वो समंदर है, वो समंदर है। हाँ, यो नहीं है तीर का निशान। हाय, अच्छा बताओ, अब की बार बताना, अब की बार सब सही बताएगा, हम जानते हैं। चलो जल्दी से बताओ, अब सारी है कभी सारी है, फिर बोल दिया। जब तक गैरो नहीं देंगे तू कैसे जान गया? तू अपसारी कहेगा तो हम ऐसे घुमा देंगे, और तू अभिसारी कहेगा तो हम ऐसे घुमा देंगे। मेरे हाथ में एगो चिड़िया है, बताओ कि मरी हुई है कि जिंदा है? तो तू अगर कहोगे कि मरी हुई है तो हम उसको मुआए नहीं, अभी जिंदा है तो ऐसे ही दिखा देंगे कि देखो जिंदा है। अगर तुम कहोगे जिंदा है तो दबा देंगे तनकी सी, मर जाएगी। वही हाल है, जब तक एरो नहीं दोगे पता, तो जल्दी जल्दी जवाब नहीं देना है। चलो बताओ, अब सारी है कब सारी है? नहीं पता है, अब बताओ। अभी सारी कौन सा है? और अगर हम इस तरह से बना दें और ये एरो का चिन्ह दे दें तो कौन सा कहलाएगा? किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का? अपसारी, समांतर किरण पुंज, इसके बाद समांतर है ना ये। हाँ, अब सवाल आता है कि समांतर किरण पुंज में देखो क्या होता है, ये बिल्कुल एकदम बराबर बराबर पे चलता है, बिल्कुल बराबर बराबर पे चलता है। तो इन दोनों किरणों के बीच की दूरी जो होगा, बताओ घटेगा कि बढ़ेगा कि बराबर रहेगा? इसमें दो किरणों के बीच की दूरी बिल्कुल क्या रहती है? बराबर। दो किरणों के बीच की दूरी क्या रहती है? अब यहां पे मान लो कि हम अपसारी बना दिए वाला, अपसारी, तो अब बताओ हेजा तंकी से दूरी था, हेजा ज्यादा हो गया, हेजा ज्यादा हो गया, तो इन किरणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इनके किरणों के बीच की दूरी, और किसमें घटेगा? अभिसारी में। किसमें घटेगा? अगर जाकर के सब एक ही जगह मिलेगा तो अब बताओ, यहां पे हतना दूरी था, हिजा हतनी हो गया, हिजा हतनी, हिजा हतनी, हिजा हो रहा है कम ना। तो समांतर किरण पुंज में दो किरणों के बीच की दूरी बराबर रहती है, अपसारी में बढ़ती जाती है, और अभिसारी में, समझ में आ जाएगा? किरण पुंज कितने प्रकार का? कितने? समांतर, अपसारी, अभिसारी, समांतर, अभिसारी, अपसारी। एक जगह से निकल करके चारों तरफ फैल जाएगा तो अपसारी, एक जगह चारों ओर से निकल करके एक जगह बढ़ जाएगा तो अभिसारी, और बिल्कुल समानांतर चलेगा तो, बोलो, जिस किरण पुंज में सभी किरणें समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी बराबर रहती है। जिस किरण पुंज में सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज में किरणों की बीच की दूरी घटती जाती है, समझ में आ जाएगा? और जिस किरण पुंज में प्रकाश एक स्थान से निकलकर चारों ओर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी घटती जाती है, बढ़ती जाती है, समझ में आ जाएगा? बराबर रहेगा तो समानांतर, घटता जाएगा अभिसारी, बढ़ता जाएगा, समझ में आ जाएगा? अब आता है आत्मदीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त पदार्थ। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो खुद ही प्रज्वलित होते हैं, नहीं होता ऐसा ना? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो खुद ही प्रज्वलित, मतलब खुद जलता है, जैसे सूर्य हो गया। जिन पदार्थों के पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश मतलब खुद का अपना प्रकाश, वो दूसरे के प्रकाश पर निर्भर है। सूर्य किसी पर निर्भर है? चंद्रमा निर्भर है? तारा किसी पर निर्भर है? जुगनू किसी पर निर्भर है? तो जिस प्रकाश के पास, जिस पदार्थ के पास खुद का प्रकाश होता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं?
जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा, जिसके पास स्वयं का प्रकाश होगा, और जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, अर्थात स्वयं ही प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। बोलो, जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होता है उससे आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं, अर्थात स्वयं ही प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पदार्थ आत्मदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। समझ आ जाएगा? काहे जी दीवाल में काहे सिर झुका के बैठे हैं? दिवालिया तोड़िएगा। सूर्य, अरे दीवाल में सिर झुकाने से दीवाल सिर को कुछ नहीं होगा, बेचारा दीवाल कहीं होने चल जाए। सूर्य, तारा, दीपक इत्यादि। आपको दीवाल का कुछ होगा तो हमको मकान मालिक डांटेंगे। बताइए, अब चाहते हैं हम डटवाएं, हम डटाएं? यो सर, कौन है रे? और यो सर, मूर्खों, जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या कहेंगे? आत्मदीप्त पदार्थ। कौन सा पदार्थ? कौन सा पदार्थ? जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होता है उसे क्या कहा जाता है? आत्मदीप्त पदार्थ। कौन सा पदार्थ? अदीप्त किसको कहा जाएगा? जिसके पास स्वयं का प्रकाश, जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश न हो उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश है उत्सर्जित नहीं करते परंतु प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अदीप्त पदार्थ अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होगा उसे आत्मदीप्त, स्वयं का प्रकाश नहीं होगा तो अदीप्त। बंद कर दीजिए, बड़ी आवाज आ रहा है। उसे क्या कहा जाएगा? अदीप्त पदार्थ। क्या कहा जाएगा? जिस पदार्थ के पास स्वयं का प्रकाश होगा आत्मदीप्त, स्वयं का प्रकाश होगा तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? बालू, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी। बालू, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है? आत्मदीप्त है कि अदीप्त है? अदीप्त है ना। ये कैसे दिखाई देता है? ये प्रकाश की सहायता से दिखाई देता है, प्रकाश की सहायता से। अगला आता है अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु, कुछ कुछ ऐसा वस्तु होता है जो अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश बिल्कुल पार न करे, 1%, आधा % भी पार न करे, उसी को कहा जाता है अपारदर्शी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर, जैसे ईंटा हो गया, बालू हो गया, मिट्टी हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। क्या है? अपारदर्शी पदार्थ है। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं पार करे क्या कहलाएगा? बोलो। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पार नहीं करता है क्या कहलाएगा? जैसे इसको हाथ से ढक दिए तो प्रकाश पार कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाथ ही क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी, प्रकाश स्वयं उत्पन्न करेगा तो आत्मदीप्त क्या कहलाएगा? और नहीं उत्पन्न करेगा तो अदीप्त। नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो और प्रकाश जिससे पार न कर पाए अपारदर्शी। तो कुछ ऐसा भी तो होगा जिससे प्रकाश पार कर जाएगा, जैसे हवा, पानी, शीशा। अरे चश्मा बनता है ना, तो देखे होंगे बॉलवा पे इस शीशे न लगा है चारों तरफ है, तो इससे प्रकाश पार कर रहा है तभी तो हमारे पास पहुंच रहा है।
अगर प्रकाश न पार करता था, शीशा हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, किरासन का तेल हुआ, हीरा हुआ, ये सबसे प्रकाश क्या कर जाता है? पार कर जाता है, तो उसको कहा जाता है पारदर्शी। प्रकाश पार कर जाएगा तो पारदर्शी, नहीं करेगा तो प्रकाश खुद ही उत्पन्न करेगा तो आत्मदीप्त। क्या कहलाएगा? प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा तो अदीप्त। प्रकाश पार कर जाएगा तो, नहीं पार किया तो। लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी पदार्थ, इसको पढ़ लेते हैं, बोलो। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, डॉट डॉट टीसी। अब हवा में देखे होंगे ना, प्रकाश पार कर जाता है। कितनों आंधी बहे तो होता है कि प्रकाश उड़िया गया। आवाज में द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? इतने बताओ। आवाज में द्रव्यमान नहीं होता तो डीजे बजता तो घरवा नहीं हिलता। देख ना, कांपने लगता है। आवाज में द्रव्यमान होता है। आप किसी के कान पर जोर से आवाज लेकर बोल दो, जरूरी नहीं है कि बगल वाला पे बोलना है। आदमी इसे पहले करता था ना, इसे कहना एगो आओ ना बात कहता नहीं, फिर बता ऐसे। अब हमारा जिस आदमी तो एक झपड़ धरा देगा खींच के। फेरो नहीं दिखाए हैं। प्रकाश पार कर जाएगा तो क्या कहलाएगा? और नहीं पार करेगा तो? कुछ ऐसा भी पदार्थ होता है जिससे प्रकाश पूरा पूरा पार नहीं करता है। पूरा पूरा पार कर जाएगा तो पारदर्शी, पारदर्शी। नहीं पार करेगा अपारदर्शी, नहीं पार करेगा। कुछ ऐसा पदार्थ होता है जैसे प्रकाश पूरा पूरा नहीं पार करता है, मतलब इसमें 100 के 100% पार, इसमें 0%, इसमें मान लो कि 10%, 20%, 30%, 40% पार करता है, तो इसको कहा जाता है पारभासी। क्या कहा जाता है? जैसे शीशा में प्रकाश पार कर जाता है ना, शीशा को रगड़ दीजिए थोड़ा सा। कैमरा देखे होंगे, मोबाइल का रगड़ा जाता है तो धुंधला फोटो आने लगता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो रगड़ा गया। घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज पर अगर तेल लग जाएगा तो प्रकाश को पूरा पूरा पार नहीं कर पाता है। कुहासा हवा में पार कर जाता है प्रकाश, कुहासा में नहीं। बादल हो गया, बादल, भगवान सूर्य का देखे होंगे प्रकाश हमेशा आता रहता है, लेकिन जैसे ही बादलवा ऊपर आता है तो छहिरा हो जाता है ऐसा ना। तो ये सब कौन सा पदार्थ में चला जाएगा? पारभासी। कौन सा? पारभासी पदार्थ। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश पूरा पूरा नहीं पार कर पाता है, कुछ ही अंश पार करता है, उसे कहा जाता है पारभासी। बोलो, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, धुआं हो जाएगा तो भी ऐसा हो जाएगा। हल्के बादल, कुहासा, देखो ये है पारदर्शी पदार्थ। इससे जितना प्रकाश गया उतने पार कर गया। ठीक, ये है दीवाल, इससे प्रकाश पार नहीं कर पाया। हमें कितनों लाइट जला रहे हैं, बगल वाला घर में नहीं जाएगा लाइट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि पार नहीं कर पाता है। लेकिन हाई देखिए, जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, निकल रहा है खाली को 4 को निकलने तो दे रहा है, पूरा नहीं। घरे गेस्ट आते हैं ना, तो अब देखिए 3-4 प्रकार के लोग मिलेंगे मीठा पानी पिलाने वाले।
एगो जो बिस्कुट ले गए, तन की दलान दूर है, यहाँ गेस्ट बैठे हैं, हैजा से ले जाना है, एगो ले गया, बिचवे में कुल खा गया, पारे नहीं करने दिया, तो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। एगो जो है एक को छुआ नहीं, पूरा का पूरा प्लेट पहुंचा यहाँ पे, पारभासी। फिर बचता है हम लोग जैसा, ना हम लोग अपारदर्शी हैं ना पारदर्शी हैं, पारभासी हैं। पानी मैंने तो खाइए लेंगे दलमोट रहा है, एक दो को बादाम उठा के तो खाइए जाएंगे, काजू उजू जा रहा है एक दो को खाइए जाएंगे, पकौड़ी जाता है एगो बीच में खाइए करम। खैर वो धीरे धीरे बुद्धि जब होता है तो छोड़ देता है आदमी, लेकिन अब अगर छोटी छोटी लड़का लेता पक्का खाएगा वो। आप लोग भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो समझ लो कि आपका बचपन सही से नहीं गुजरा है, अभी वो खा जाते हो हम कभी जाएंगे तो बोलेंगे अरे कैले निकल ना कहीं के कह दी है अब तो अपारदर्शी पारदर्शी, जोन पूरा पूरा प्लेट ले जाएगा वो पारदर्शी है, जोन साफा ना ले गया, जोन ले गया लेकिन थोड़ा सा खा गया उसी में से, अरे वो खाना जरूरी भी रहता है। पूछो का है कि वो लोग बड़ी देर से खाते हैं, होने पकौड़ी बनल बा इंगा के दे दलस कुल्ली जाए के, या तो हम पहले ही खाइए के जाइम तो हम ना मीठा उठे पानी पियाई भैया। अब वजह से आते आते पता चला कढ़ाई में से खत्म, तो क्या करी हम मुंह तक ही हम का मीठा पानी पिया खाते भाई, हम पहले ही खा ले बनी ऐसा नहीं है खा के आने के बाद फिर नहीं खाएंगे, फिर हम रुक दो जा, हम एको नहीं ले ले, पता चलो आधा खा गए रास्ते में सबसे अच्छा लगता है दलान दूर रहता है तो मिठाई घरे लाने में, वो पक्का परभासी होता है, उसको तो खाना हक होता है। नहीं जी, वो पक्का परभासी है, सीढ़ी पर ले जाना है एक दो को बीच में गायब करवे करेंगे, मुंह में क्या करेंगे, लेकिन बुझा जाता है हैं? तुम्हारा नहीं होता इसे, देखो चलो रोने लगा, जाने दो रो मत। छाया किसको कहा जाता है बताइए? परछाई को। किसको कहा जाता है? छाया किसको कहा जाता है? परछाई को। आप कहीं भी बैठिए, कहीं भी खड़े रहिए, कहीं ना कहीं बीच में छाया बनेगा। अब बोलिए कि आपका छाया नहीं दिखाई दे रहा, कहां छाया है? वो छाया नहीं है, छाया थोड़ा ना है, छाया रहा इसमें। जो बन रहा है वही छाया है, बुझा रहे ना? छाया क्या है? जब प्रकाश के गमन पथ में किसी अपारदर्शी वस्तु को रख देंगे, इधर तो छाया का नहीं दिखा रहा, इतना लाइट है कि छाया नहीं पता चलेगा। हाँ अब देखो बनेगा, बन रहा है ना, है जा बन रहा है ना, ये क्या है? छाया है, बुझा रहा है ना? शैडो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? तो छाया कैसे बना? छाया कैसे बना? छाया जब प्रकाश के पथ में एक पारदर्शी वस्तु को, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो उसके पीछे एक घना अंधेरा छा जाता है। क्या छा जाता है? घना। इसी अंधेरा को छाया कहते हैं। उसी अंधेरा को क्या कहेंगे? समझ में आया? छाया जब प्रकाश के गमन पथ में एक अपारदर्शी वस्तु रखना, पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी वस्तु रख देंगे तो उसके पीछे एक अंधेरा छा जाता है, उसी अंधेरा को छाया कहते हैं। समझ में आ गया? अरे वो दिक्कत है। जब प्रकाश के गमन पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु से होकर नहीं जा सकता है, इसी कारण वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे छाया कहते। बोलो, जब प्रकाश के गमन पथ पर एक अपारदर्शी
वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस वस्तु से होकर नहीं जा सकता है। इसी कारण वहां घना अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। समझ में आ जाएगा? प्रकाश के गमन पथ में जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे, तो यहां पर अंधेरा छा जाएगा। इसी अंधेरे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो यहां पर रखा गया है तो यहां छाया बन गया है ना, तो इसी को क्या कहते हैं? छाया। समझ में आ जाएगा? अभी तक हम लोग क्या पढ़े किरण, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज, किरणों के समूह को। इसके बाद पढ़े हम लोग किरण पुंज के प्रकार। कई प्रकार का? कौन कौन? समांतर, अपसारी, अभिसारी। बराबर बराबर चलेगा तो एक जगह से निकल कर चारों तरफ फैल जाएगा तो, और एक जगह से निकल करके चारों तरफ बटरा जाएगा तो एक जगह। इसके बाद बड़े हम लोग पारदर्शी, आत्मदीप्त और दीप्त वस्तु। दीप्त या आत्मदीप्त, अदीप्त। जो प्रकाश स्वयं निकलेगा आत्मदीप्त, जो प्रकाश दूसरे के प्रकाश में दिखेगा अदीप्त। इसके बाद बड़े प्रभासी, पारदर्शी और अपारदर्शी। प्रभासी क्या है? जिसे प्रकाश कम पार करेगा। अपारदर्शी क्या है? जिसे प्रकाश पारे ना करेगा। और पारभासी, पारदर्शी क्या है? पूरा पूरा प्रकाश। अब आता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर जब पड़ता है, प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर जब पड़ता है तो उससे टकरा करके लौट जाता है। टकरा करके क्या हो जाता है? इसी लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहा जाता है? जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक माना जाता है। समतल दर्पण प्रकाश का अच्छा परावर्तक है। हाय देखिए, लाइटवा हई से बारह गया, हेनिया से टकरा के हेनिया गया। लाइटवा हई से बारह गया तो हेने से टकरा के हेने गया। काहे नहीं नीचे पार कर गया? नीचे पार कर ही नहीं सकता है क्योंकि ऐसा सतह है। तो इसी को क्या कहा जाएगा? प्रकाश का कस के बोलो। प्रकाश जब किसी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाएगा तो उसी को कहा जाएगा प्रकाश का। अब आता है परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। आप लोग क्रिकेट खेले होंगे और जो बैटिंग करते होंगे तो आप देखे होंगे वहां पे वो बैट्समैन जो होता है बैटवा ले जाके ऐसे बार बार ठोकता है आगवा जमीनिया में। काहे करता है ऐसा? बराबर करता है वो, लेकिन गेंदबाज चाहता है कि वो खराब हो जाए। दोनों का थॉट अलग अलग है। और वही गेंदबाज जब फिर बैटिंग करने जाएगा तो फिर वो जगह बराबर करेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो गेंद वहां पर पड़ने के बाद इधर उधर भागता है, तो इसीलिए वो क्या करता है? वहां पे बराबर करता है। यानी कि वो गेंद के लिए हो गया परावर्तक सतह। मान लीजिए यहां से कोई बॉलर गेंद फेंका, ये मान लीजिए जसप्रीत बुमराह जी हैं। तुम लोग बुमराह को देखने आए हो, प्रकाश के परावर्तक सतह देखने आए हो। बुमराह को देखने के लिए जाके टीवी में घरे देखना, हम समझा रहे हैं मूर्खो। हम मोदी जी को, मोदी जी का फोटो बनाएंगे? चलो बुमराह ऐसा है, चलो आप चुप रहो।
ये बुमराह जी मान लीजिए बॉल फेंक रहे हैं यहां पे, यहां पे मान लीजिए मोनू बैटिंग कर रहा है, फील्डर है नहीं, बैटिंग कराते हैं, कर ले, यहां बैटिंग कर रहा है। अभी बॉल जब फेंकेगा तो हंसा ही फेंकेगा ना, ऐजा से हाथ है, बॉल लिया है, तो ये बॉल फेंका, ऐसे टकरा के ही जाएगा, ऐसे टकरा कैसे जाएगा ना। तो अब देखिए जहां टकरा करके, परावर्तक सतह किसको कहता है, जहां पे ये बॉलवा टकरा के आज पड़ के आएगा, इसी को कहा जाएगा परावर्तक। अगर ये परावर्तक सतह एकदम समतल रहे, अगर बताओ हम इस पर अगर बॉल फेंकेंगे इसे, तो एकदम बिल्कुल बढ़िया से जाएगा ना, सीधा जाएगा। ऊबड़ खाबड़ जमीन रहेगा तो एने होने जाएगा ना। तो परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। जवन ऊबड़ खाबड़ रहेगा, ऊंच खाल रहेगा, ओकरा के कहा जाता है प्रकाश। जौन गेंदवा जाएगा वो नियमित रूप से जाएगा, क्या अनियमित रूप से ऊबड़ खाबड़ रहा तो उसको कहा जाता है अनियमित परावर्तन। क्या कहा जाता है, और जब बराबर रहेगा तो बॉलवा सीधा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये कहलाएगा नियमित परावर्तन। समझ में आ गया? ठीक है, इसको आगे अब कल समझाएंगे, आज के लिए इतना ही।